ये उल्का पिंड है। अच्छा। ये कल हाँ एकलव्य है। ये महावीर हैं। ये जैन 252 एंड आना 8 आना 2 रुपये 8 आना। ये हिरण्यकश्यप की है, हरदोई से निकला हुआ। तो मित्रों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के बजरिया मोहल्ले में, जहाँ पर रहते हैं श्री रामकृष्ण जी, डॉक्टर रामकृष्ण जी। और उन्होंने अपने घर में ही व्यक्तिगत रूप से एक बहुत ही सुंदर सा संग्रहालय बनाया है। और इसके लिए गागर में सागर जैसी जो कहावत है वो चरितार्थ होती है। मतलब इतनी वैरायटी है, इतनी चीज़ें हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे कि एक कोई भी व्यक्ति एक अपने व्यक्तिगत रूप से कैसे इतना सब कुछ संग्रह कर सकता है। तो कौन है डॉक्टर रामकृष्ण जी और क्या है उनका, मतलब ये सब इकट्ठा करने का कारण क्या है, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे और आपको ये पूरा संग्रहालय भी दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर रामकृष्ण जी से। तो सर, आप सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप संक्षिप्त में अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आपका जो कार्य क्षेत्र रहा है, जो भी आपकी उपलब्धियां रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं चूँकि राजकीय सेवा में भी रहा, व्यक्तिगत सेवा में भी, कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा, इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहा, प्रिंसिपल रहा और फिर राजपत्रित अधिकारी गवर्नमेंट में आखिर सेवा में। और मुझे लगभग 20 साल हो गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये हमारा जो, और मैं लेखक भी हूँ। हमारी लगभग 60 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, छप चुकी हैं, अलग नामों से। हाँ, हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में मोस्टली हैं, वैसे तो और सब्जेक्ट में भी, फिलासफी में भी हैं, लिटरेचर में भी हैं। और मुझे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी जाने का मौका मिला है। वहाँ मुझे सम्मान मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान है यश भारती। 11 लाख रुपए मिल से लेकर 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख, कई अवार्ड मिलते रहे हैं। और तमाम मतलब नेशनल, मतलब इतनी सारी उपलब्धियां, इतना सब कुछ, और देखने में आप कितना, वो कहते हैं ना, साधारण जीवन उच्च विचार वाली बात है। तो ये है कि हमारा ये शौक था जो, और चूंकि हमें भारतीय संस्कृति से मतलब रहा सम्मान हमारे प्रति और स्नेह, तो हमने कलेक्शन की शुरुआत, जो पहले दुर्लभ जो पुस्तकें कुछ हमारे हाथ लगी, कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, इसके बाद में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र हैं, कुछ ऐसे जो हमारे विदेशों में लोग मित्र हैं उनके आते रहे। तो जो पत्र, पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ, इनसे शुरुआत हमारी हुई थी आज से लगभग 50 साल पहले। और ये श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती रही। तो हमारी अभी आपकी उम्र क्या है? और हमारी लगभग 80 साल में, तो मतलब 50 साल पहले। हाँ, और आप अब 80 साल के, तो इतने सालों से आपने इतना संग्रह किया। और ये भी अनवरत रूप से बढ़ ही रहा है। मतलब रोजाना अभी हमने जैसे 2 सोने के सिक्के थे अवेलेबल हुए, तो वो रखे आकर हमने यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा है। और इसमें, इस म्यूजियम में आपको वो हर चीज़ मिल, जैसे लोग पूछते कि आपका संग्रहालय क्या है, यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त कहाँ से हुई? ये सब चीज़ें अगर उससे कहें तो एन केन प्रकारेण है। मतलब जो है साम दाम दंड भेद हर तरीके से, कुछ हमने परचेज की हैं, कुछ हमें दानी लोगों ने अपने डोनेट किए हैं, कुछ हमने अपने मतलब सब, हाँ, तो बहुत सा रुपया भी राजकीय सेवा में रहा और वैसे सेवा में रहा, तो सब हमने अपनी पूरी जो है सैलरी इसी में लगाते रहे। हमारे घर वाले थोड़े नाराज भी रहे क्योंकि, लेकिन उन लोगों के अलग संसाधन थे आए के, इसलिए कोई परिवार में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो सामान है आपका, ये लगभग कितने अमाउंट का? ये भारत सरकार के SI के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक आए थे डॉक्टर राकेश तिवारी। तो उन्होंने हमारे बच्चों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये नहीं कि हम, दुर्लभ तो है, अमूल्य है, इसका मूल्य नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है। 5 अरब, मतलब इतनी चीज़ें आपको है। और कुछ चीज़ें ऐसी जो इंडिया के किसी म्यूजियम में नहीं मिलेंगी। पूरे भारत के आप किसी म्यूजियम, मैंने मोस्टली म्यूजियम हर स्टेट में देखे हैं, विदेशों में भी देखे, और भारत के जैसे हैदराबाद म्यूजियम में 3 बार में गया, दिल्ली, लखनऊ, गालिचा, पटना म्यूजियम, तो हर म्यूजियम में गया और हर चीज़ हमारा मिलेगी। कहीं कहीं विशेषता, जैसे मथुरा म्यूजियम है तो वहाँ स्टोन के मतलब जो है तमाम मिलेगा, मेजॉरिटी में कहीं कोई मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ मिलेगी आपको। तो चलिए आप जरा दिखाइए अपना, शुरुआत करते हैं। ये जो लैंप आप दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें चेकोस्लोवाकिया, इटली, हंगरी, पोलैंड और जर्मनी, ये सब आपको लैंड मिलेंगे। ये जैसे ये 2 हैं, इटली के, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी। ये जो आप बर्तन देख रही हैं, इसमें पहले समय लोग अपना सोने और चांदी के सिक्के गड़ा के जमीन में रखते थे। तो उन जमीन में ये सिक्के निकले हुए हैं। अब खाली हमारे हाथ लगे तो हमने अपना रख लिया, सिक्कों के लोगों ने अपना प्रयोग किया। इसी तरह ये शस्त्र हैं, ये बहुत सारी लालटेन वगैरह जो होती थी, वो ये सब रोशनी से संबंधित सब हैं।
हाँ। अच्छा, ये सारा कुछ ही है, पूरा वहाँ तक है। और ये जो है युद्ध क्षेत्र में जो लोग जाते थे तो ये जैसे अपने सीने में ये बांध करके जाते, और ये इसमें लिखा हुआ है अपने सुरक्षा के लिए। ये हाथ में ये चमड़े का है जिससे हाथ कटे ना। अच्छा। ये सिर पर सिर के ऊपर वहाँ पहनते थे। ये तो हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा है। ये गोला फेंक करके मारने के लिए उसमें घुसा करके। तो इस तरह से जितने भी है ये सारा युद्ध का सामान, हाँ, ये सब जो हाथ में और सब हाथ में तो ये सब चीजें जो हैं तो इस तरह से हमारे पास इनमें वस्त्र रखे हुए हैं, बड़े घरानों के वस्त्र। ये जो हैं इसमें ये सब जो हैं मतलब ये राज सेवा जो मतलब राजा लोग होते थे उस टाइप के हैं ना। अब उन्हीं में से जैसे ये देखिए आप, ये इंग्लिश पीरियड का है, ये भी वस्त्र है। ये कैसा वस्त्र है? ये चमड़े का है। अच्छा। ये जानवर का चमड़ा है। देखिए अब सुरक्षा का अभाव में हम उसका नहीं संरक्षण नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब इंग्लिश पीरियड चूहे ने भी काट दिया लग रहा है ना? नहीं, कीड़ों ने काटा होगा। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखें कि इनमें एक नमूने के तौर पर हम दिखाते हैं आपको। ये जो हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में जो है छपाई कारखाना काम होते हैं छपाई के, तो ये डिजाइने लोग हंस कर, ये भीग गई अभी बरसात में, तो करीब 2-3 लाख हमारे पास डिजाइने होंगी। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत ऐसी दुर्लभ भी हैं कि जो बहुत सुरैया उस समय हीरोइन थी। हाँ। एक साड़ी छपती थी उसमें सुरैया आती थी। हाँ। कहीं किसी मतलब बहुत दुर्लभ समझे तो अपने नमूना के तौर पे। अच्छा। ये सारे माचिस ये अलग अलग ब्रांड की माचिस हो रही है ना। ये 1200 से अधिक हैं, करीब 1200 से अधिक माचिस है ना, अलग प्रकार की। ये देखिए सब ये डिजाइने जो हैं हर, लेकिन ये देखिए आप, ये सब हर तरीके की छोटी अभी आपने देखी, ये हाथ लोग बनाते थे। और ये फर्रुखाबाद की एक ऐसा ठप्पा था जिससे एक चादर बनाया जाता था, उसमें 700 ब्लॉक लगते थे, लकड़ी के ब्लॉक। वो केवल हमारे पास यहाँ पर आपको ब्लॉक का जो प्रिंट किया हुआ मिलेगा। अच्छा। और उसमें जो आते हैं रिसर्च स्कॉलर वगैरह उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से आप ये देख रही हैं, ये सब बस देखे आपने। और ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पुराने समय के हैं। ये पंखा है, ये इंग्लैंड का है बड़ा, एक छोटा भी है, वो पंखे हैं, वो पीछे पंखा है। ये सारे पंखे ये सब पंखे हैं। घड़ियाँ भी हैं। अब घड़ियाँ कई जगह रखी हुई हैं। कुछ मतलब रोलेक्स घड़ियाँ हमारे पास बहुत विशेष बनती थी, तो हमारे पास 6 घड़ियाँ ऐसी हैं जो मतलब जमींदार राजा मतलब अपने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाते थे। अच्छा। तो ऐसी हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे टेलीफोन, ये सब टेलीफोन हैं, और अलग अलग है। इसमें ये देखिए बुजुर्गों की छड़ियाँ हैं। इसमें एक हाँ कितने सारे डिजाइन के टेलीफोन पूरे में। ये सब बुजुर्गों की छड़ियाँ जो हैं। और इसमें पन्ना की भी छड़ी है, जो पन्ना नहीं, हीरा पन्ना। अच्छा, हीरा पन्ना वाला। हाँ, वो पन्ना की है। इसमें मतलब गुप्ती भी है, जिसमें अंदर ऐसे लेकर टहलते थे लोग, और उनके अंदर हथियार है खोल करके। अच्छा, सुरक्षा के अंदर सुरक्षा के लिए हथियार छुपा के रखते थे। इसी तरह से ये आराम से ये पानदान वगैरह हैं। ये जो पानदान है, अच्छा हाँ, ये पानदान है। इसमें मतलब मुगल पीरियड के हैं। हाँ, काफी पुराने देखने ही से लग रहा है। हाँ, अब ये जैसे उनके मिलिट्री एटीज जो हैं, सिपाही पाई उनके हैं। इस तरह से ये इसमें ये एक बात बताइए, आपके पास अरबों का ये सामान है। जी। और अगर कोई, अब आप तो वीडियो में भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, है ना, तो लोग चोर टाइप के जो लोग होते हैं वो कभी यहाँ पे चोरी करने की भी सोच सकते हैं? चोरी 2-3 बार हुई है ऐसी हल्की हो चुकी है। जैसे एक बार 1998 में रघुवर दयाल वर्मा कैबिनेट मंत्री आए। हम उनको देखने अब नीचे गए, तो कर्टसी के नाते हमें भी जाना पड़ा। हमने कहा आप लोग चलिए। अब लोग देखने वाले नहीं गए। अब उन्होंने हमारे 1000 और 500 रुपये वाले नोट थे, तो वो मतलब देखे थे, जैसे भी आपने देखा होगा नोट रखे, 2 सिक्के सोने के भी रखे। अच्छा, ये सारे अब उन्होंने हमारे नोट ले लिए। तो आप यहाँ पे एक काम क्यों नहीं करते? इसको शीशे के अंदर क्यों नहीं रखते? नहीं तो वो मतलब उसके लिए धन खर्च होगा। अब इतना कलेक्शन में हमारी प्रायोरिटी कलेक्शन रहती है, मतलब सजावट में नहीं। सजावट तो कभी आगे कोई परिस्थितियाँ आएंगी वो कर ले, लेकिन यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पंखा नहीं हो चुका है। नहीं, अब देखिए पंखा नहीं, बिजली की समस्या कम है, लेकिन हम उसको नहीं कर पा रहे। ये खद्दीपुर के राजा की कुर्सियाँ हैं। ये खद्दीपुर के राजा हरगोई बगल। और यहाँ पर हमारे पास इसमें देखिए ये
सिस्टमेटिक भी नहीं, ये आज भारत में सबसे प्राचीन अखबार आज है जी। आज है, इसको पूरे 100 साल हो गई। ये देखिए 1925 का अखबार है जी। ये इधर देखिए आकर भाई, अलग अलग आप 1925 का ये 1925 2 पैसा आज, और ये चल रहा है सर्कुलेशन में आज भी है, आज भी सर्कुलेशन में है अखबार ये 2 पैसा। हाँ, और ये 1925 का है। इसी तरह से और भी दुर्लभ ये हमारे पास जो हैं ये ऐसी चीजें। देखो कोई ये 2 पैसे का अखबार है, इसके मूल्य देखो। इसे रॉयल आर्डर्स कहते हैं कि जो हमारे जो जारी करते थे राजा महाराजा जारी करते थे। इसमें 1802 का है, लॉर्ड कॉर्नवालिस उसमें गवर्नर जनरल थे जी, तो इनका भी है, कहीं रखा है। चलिए कोई नहीं रहने दीजिए। ये देखिए इसमें सोने की मोहरें लगी हुई हैं, देखिए बीच में, और उनके लॉर्ड कॉर्नवालिस के दस्तखत हैं। और ये देखिए आप, इसमें देखिए दिखाई पड़ने सोने मुझे चौकोर वाली। हाँ, अब ये 2 हमारे पास हैं ऐसे, ये कलकत्ता का है, एक मतलब ये भूमदान का है। अच्छा। हाँ, अभी हमने 2-2 हज़ार रुपये के लिए खरीदे थे। अब कोई अनावश्यक 2 हज़ार रुपये इसमें क्यों पे करेगा हमने। ये देखिए आप, ये सुराग पात्र हैं विदेशों के लेकर, ये देखिए सुराग पात्र, इसमें सब मतलब दूसरे प्रदेशों के, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, उनके ये चांदी के जो सुराग पात्र हैं, और ये सब मतलब शराब का, देसी और विदेशी। हाँ, ये सब हैं। और इसमें अब अंग्रेजों के समय शौक होते थे लोग, देखिए ये किताबों में अपना रखते थे, जैसे वकीलों की किताबें होती हैं। और ये भी सुराग पात्र है, इसमें शराब रखी जाती है। हाँ, बोतल है, देखो बुक जैसी डिजाइन की। और इसके अंदर सेव करने के लिए अपना उन्होंने ये भी रखा था। हाँ, ये सरौते हैं, बताइए वो सुपारी वगैरह काटने। ये चांदी का देखिए है, ये सुराग पात्र चांदी का है। ये बुक्स आप देखिए, शायद पहले देखी हो ना देखी हूँ, ये बुक्स जो हैं ताड़पत्र। अच्छा, ताम्रपत्र के जो ताड़पत्र भोजपत्र, तो वही चलता। अच्छा, इसमें हिरन की जिल्द की खाल चढ़ी हुई है। ये सब मतलब खाल ये जो है हिरन का। हाँ, और ये बुक्स हैं, ये सब बुक्स हैं। ये देखिए सब की बड़ी, इसमें जो लिखा हुआ वो समझ आता है? नहीं, समझ नहीं आता क्योंकि दूसरी भाषा। हाँ, अलग अलग। हमारे यहाँ जो पांडुलिपियाँ हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खरोष्टी, मागधी, सौरसेनी, देवनागरी, अरबी, फारसी, उर्दू, तमाम लिपियों हमारे यहाँ मिलेंगी। अब जैसे सोने की किताब देखिए आप, ये गोल्ड मतलब इस तरह लिखा जाता है, चित्र बनाए जाते हैं। ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ऐसी हमारे पास करीब 3 दर्जन किताबें हमारे पास ऐसी मिलेंगी। अब ये देखिए आप, यहाँ पर जुडिशरी के जज लोग हैं, अब उन्होंने ये 2 दिखाई, ये रही तो नहीं। हाँ, ये देखिए आप, गोल्ड प्लेटेड है। ये इंग्लिश पीरियड में M.W. टायरनी स्क्वायर जज। अब उन्होंने अपने नेम प्लेट है। अब ये देखिए सोने से उन्होंने वो करवाया, सोने से प्लेटेड है। इसी तरह एक दूसरे जज का है, ये देखिए आप। अब उनका शौक था। अब आजकल तो नेम प्लेट बहुत तरीके की चलती हैं, गोल्ड उस समय। हाँ, अच्छा, ये निजी प्रयोग करने, ऐसी हमारे पास चश्मा भी आपको मिलेंगे, तमाम तरीके के। ये पर्सनल प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं, किसी जैसे पुराना चाय, ठंडा पानी, गर्म पानी, और लोग करते थे। और ये जो कृष्ण जी की मूर्ति है, हाँ, ये सब धातु मूर्तियां हैं, कोई पंच धातु के, कोष्ठ धातु के हैं, सब अलग अलग। और ये जो गुड्डा गुड़िया अलग टाइप के लग रहे हैं, ये राजस्थान के, राजस्थान का है सारा कुछ, राजस्थान की जो कला है। ये उस समय जो लोग लिखते थे हम लोग स्याही से, तो स्याही से इसमें ये सब जो है स्याही से कलम से लिखे जाते थे। ये सब उसी के पॉट हैं। अब ये कादम्बरी पत्रिका है, पहला अंक है, 1959 में शुरू हुई थी। कादम्बरी धर्मयुग साप्ताहिक, सबके हमारे पास प्रथम अंक हैं। प्रवेशांक जब शुरू हुआ तो पत्रिका पहली ऐसी कादम्बरी धर्मयुग साप्ताहिक। करीब 500 मैगजीन्स ऐसी हैं इंडिया की जिनके पहले अंक हमारे पास होंगे। ये सरस्वती पत्रिका 1903 में निकली, तो उसका पहला अंक हमारे पास होगा। तो हमारी उम्र से ही पहले का। ये देखिए इसमें तारे ये तारे हैं, ये नहीं, ये बाट हैं। ये वो जो तराजू में तौलने वाले बाट हैं सारे। ये जो है जो इसमें लिखा नैनीताल, नैनीताल का, नैनीताल लिखा। और सबके मतलब लिपि पढ़ नहीं पाएंगे आप, देखिए सबका देखिए अलग अलग है। कोई किसी स्टेट का, कोई किसी स्टेट का, सब अलग अलग। ये भी वेट हैं, देखिए ये वेट हैं, ये वेट हैं, और अलग अलग। ये देखिए इसमें लिखा 2 पौंड। हाँ, तो ये सब जो गणेश जी सारे। अच्छा, शेर छटाक चलती थी, वो सब है। अच्छा, ये देखिए आप, एक खास दिखाएं आपको। 1911 में वो आए थे जॉर्ज पंचम यहाँ। 1912 में ये बना था, उनके मतलब वेट बनाया गया था। जॉर्ज 5th एम्परर
और ये लिखा है 1912। तो ये जहाज की फोटो भी बनी हुई, उनके सिक्के भी उस समय करे गए थे। इसी तरह ये ताले हैं, ताले हैं। किस किस तरह के ताले हो सकते हैं? सब अलग देखिए जैसे फिश ताला, वो कोई बात नहीं, फिश का है, इसमें जितने जानवर हो सकते हैं, फिश ताला। हाँ, ये सब देखिए, जैसे ये ताला है, ये है शेर का है, इसमें ये शेर वाले हैं, सब मतलब ताले बहुत सारे डिजाइन है। तो यहाँ अब ये उसमें कुओं में कांटा डाल के बाल्टी उल्टी चली जाती, निकाला जाता था। अब बच्चों को ये हमने भी देखा है गांव में। अब बच्चों को कुएं नहीं मिलेंगे, ये कुएं में डालते हैं, नहीं मैंने भी देखा था गांव में। अब ये देखिए कितने भारी, देखिए आप, ये जो है पानी पीने के लिए या कोई ड्रिंक, इसमें लिखा हुआ नवाब इसका है, इसका नाम भी लिखा है। अरे इसी तरह से ये देखिए भारी है, वजन है ये भी नवाबी जैसा लग रहा है। ये भी ये सब वजन है। नहीं, जो पकड़े है वो भी नवाबी जैसा लग रहा है। ये जो आप देख रहे ये क्या है? हाँ, ये 12 सिंगा हिरन के हैं। हिरन के उधर भी दीवारों पे भी लगे हैं, ये 12 सिंगा हिरन के सींग जो हैं। हाँ, अब एक जगह नहीं रख पाते, सवाल है ना। और ये इनकी खाल है, ये हाँ, ये क्या गए कोई वैसे। ये जो सिक्के जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको जी, ये मुद्राएं अलग अलग हैं, कुछ हमने उसमें चिन्हित करके रखी हैं और अलग अलग। ये सोने गोल्ड हैं, गोल्ड मुद्राएं बहुत सी रखी हैं उसमें अंदर। अच्छा, ये गोल्ड। और ये वाली क्या है? ये अलग अलग पीरियड हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये क्या? ये जो 14वीं शताब्दी का है मुद्राएं, और अलग अलग हैं इसमें सब मुद्राएं। अब ये देखिए नोट देखिए आप, इतना बड़ा नोट चलता है कभी? 1000 रुपए का। हमारे पास मैंने कभी नहीं देखा। हमारे पास 5000 रुपए का नोट है, 10,000 रुपए का नोट है। 10,000 रुपए इंडिया का है। नहीं मतलब किस सन में चलता था ये? सन उसमें लिखा हुआ देखिए, ये 100 रुपए का नोट है। देखिए ये 100 रुपए, ये सब जितने ये सब 100 रुपए का। ये इतना मुड़ा इतना बड़ा है, ये भी 100 रुपए का। ये है तो इस तरह की। वाह, बहुत ही। ये देखिए 100 रुपए का नोट, खजाना है आपके पास तो बिल्कुल। 100 रुपए नहीं, हमारे पास 2.5 रुपए का नोट है। ये मिट्टी के और इंडिया का इसी भी दिखा रहे हैं, देखिए 2.5 का दिखाइए जरा। इंडिया का नोट है 2.5 रुपए का, और इसके अलावा मतलब 16 रुपए का नोट है। ये मिट्टी के भी सिक्के हैं ये। हाँ, पहले यही चलते थे ना, इन्हीं से खरीदा जाता था, कुछ होता था। अब ये पूरे 5 रुपए के नोट देखिए, इसमें जितने नोट मिलेंगे, इसमें जैसे एल्बम है, इसमें सब 5 रुपए वाले मिलेंगे आप। ये जो हैं फॉरेन वाले नोट मिलेंगे। अभी हम श्रीलंका गए, विदेशों वाले नोट हैं, कोई 10 रुपए 20 सबके अलग अलग। अब 2000 रुपये नोट बंद हो गया। ये देखिए 2.5 रुपए का, देखिए। हाँ, ये मुझे देखिए, हर चीज देखो 2.5 रुपए का नोट। देखिए रुपीज 2 एंड आना 8 आना, 2 रुपये 8 आना, 2 रुपये 8 आना। और 16 रुपये दिखाइए। 16 रुपये का गवर्नर के हमारे पास मिलेंगे, जो आपको ये रिपीट नहीं है, ये हर गवर्नर के अलग अलग हैं। देखिए ये 1 रुपये देखो कितना बड़ा नोट, 100 रुपये का, 100 रुपये का, 100 रुपये का। ये 100 रुपये का है। हाँ, ये 100 रुपये। अब 1 रुपये वाले जितने भी चले हैं सब नोट हमारे देखिए आप, ये 1 रुपये के, 1 रुपये, ये सब जो हैं 1 रुपये वाले हैं जी, और अलग अलग तरीके हैं पूरा। ये सब जो है, अच्छा इसमें एल्बम में ये है सब बना रखे हैं, सबके अलग अलग। कोई 500 का, अब ये नहीं, अब 2000 वाला एक नहीं है, अब ये नहीं, अभी 2000 के जो 7 नोट हमने रोक लिए। देखिए 1000 का ये, और 2000 के 7 नोट हमारे पास ऐसे हैं कि अलग अलग गवर्नरों के हैं। अच्छा। हाँ, ये अलग अलग गवर्नरों के हैं, वो हमने रोक लिए सब नोट है। हाँ, सब बहुत ही मेहनत करी है आपने इस म्यूजियम में, तो सच में हदी है। सरकार को बोलो ना। अब इसमें वो पता नहीं कहाँ रखे, पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं, कई हजार साल पुराने सबसे सिक्के वही पुराने कहलाते हैं। अच्छा। चांदी के हैं सब वो। अच्छा। और ये सारे पत्थर ये कैसे कैसे कहाँ के? ये ईंटें हैं। हाँ, ये भवन लगाने वाली ईंटें हैं। अलग अलग तरीके की हैं, जो हम बिल्डिंग में जो तरीके के यूज कर सकते हैं। नीचे देखिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इतनी बड़ी ईंट है। ये संकिसा की है। अच्छा। और ये भी ईंट है, 20 किलो वजन की है। ये शेखपुर से मिली कमालगंज। और ये भी जो वैदिक नहीं पीठिकाएं, वेद वगैरह नहीं मंत्र वो करते हैं, तो वो भी ईंटें लगाई जाती है इसके। पुरानी है ना ईंटें। इसी तरह पांडुलिपियाँ, अब गुरुमुखी की पांडुलिपियाँ टूट गई, 2 हमारी भी दान में ले ली हैं। ब्रिगेडियर साहब आए थे, तो उन्होंने कहा अपने म्यूजियम के लिए, फतेहगढ़ म्यूजियम के लिए
उन्होंने हमसे अग्रवाल साहब ये ईंटें हैं सब हाँ, अलग अलग इमारतों सारे की ईंटें सब इमारत में जिस डिजाइन की जितनी वजन की जितनी चौड़ाई लंबाई जो भी देखिए यूज सब होता है नहीं सब अलग अलग हैं ये हर सब तरीके का। हाँ देखिए सबके अलग अलग हैं सबके डिजाइन। अच्छा ये जो क्राकरी है ये क्राकरी जैसे ये इसमें ये सोने का है देखिए आप ये गोल्ड है। ये गोल्ड है ये देखिए आप ये देखिए है ऐसी तरह ये सब ये गोल्ड वाले हैं। अब ये झाड़ फनूस लटकाए जाते थे देखिए ये बिल्कुल चिकना है और इसमें लाख से जोड़ा गया है। एक एक पीस लाख नहीं चूड़ियों वाली लाख होती है उसे एक एक पीस जोड़ करके बनाया गया और इसी तरह से ये देखिए आप ये जग है तो देखिए इसमें कोई विशेषता नहीं लेकिन इसकी डिजाइन देखिए और अंदर वाली डिजाइन देखिए दोनों है डिजाइन अंदर तो ये स्पेशलिटी इसकी है सब। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सारा लैंप का ही है पूरा है ना। ये मिर्जा गालिब फरुखाबाद में आए थे तो उन्हें इस प्लेट में आम खिलाई गई थी ओह और आम के आकार आम फरुखाबाद में पीतल कम होता है तो उस स्पेशली 1844 में उनके लिए प्लेट बनाई गई थी। अच्छा मिर्जा गालिब के लिए बनाई गई और इसी में उनको आम खिलाया गया। इसी तरह नवाब वाजिद अली शाह जी लखनऊ के उनका पात्र जो है उनका वाह भाई वाह। तो ऐसे जो बहुत वीआईपी लोग हैं उनकी भी सामग्री हमारे पास है। अब देखिए बर्तन देखिए बच्चे पहले दूध पीते थे एक गिलास इतने थे और लोटा एक लोटा नहीं और लोटा भरकर पीते थे ये एक लोटा भर करके और इतने थे बड़े गिलास हैं। सही है। अब बच्चे दूध पीने मन ही नहीं लगाते एक तो लगाते तो थोड़ा फ्रेश कप पी लेंगे और जो एक कप पीते हैं वो भी मिलावट वाला पीते हैं। अब उस कमरे में अब इसमें सब जो वही जो है ये सब हमारे पास सिक्के अलग अलग हैं देखिए कॉइन्स हैं सबके अलग अलग इनका सबका एक एक नमूना रख रखा है और वैसे हैं तो हमारे पास बहुत सारे सबके अलग अलग पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी के देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ये देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के हैं देखना भैया पढ़ना देखो ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कंपनी के सिक्के देखो देखिए देखिए लिखा है नहीं इसमें लिखा है उस पर लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरफ धार्मिक है उन्होंने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए उनके देवी देवताओं को एक तरफ बना दिए ताकि इंडियंस भी थोड़े खुश हो जाएं। हाँ। सही है। अब इस कमरे में देखें आजा बेटी आजा बेटा। तो देखिए ये जो दूरबीनें हैं अच्छा ये सारी तरीके की दूरबीन है। दूरबीन है और ये यूएसए आर्मी की है। अच्छा। अमेरिका की करीब 180 साल पुरानी दूरबीन है और इस तरह दूरबीन है कैमरे हैं सारा अलग अलग हैं और ये कार जैसे ये पानदान है इसे खोल करके अच्छा पानदान है हाँ इसे खोल करके कार की डिजाइन हाँ अच्छा तो कार की डिजाइन बनाया गया ये सब सामग्री है। ये चेस ये चेस वाले हैं ये चेस देखिए मिट्टी की गोटी है अलग तरीके ये लकड़ी के हैं देखो हर चेस की गोटियां कैसी कैसी हो सकती हैं। देखो ये देखिए चेस ये मिट्टी के ये 1 2 3 4 सारी ये मिट्टी के हैं और उससे जाली से करी गई। अब इसमें एक किसी डिब्बी में शेर का नाखून रखा है अब वो गल गया मैं देख नहीं पाया। अच्छा डिब्बी में रखी गल गया। और ये पत्थर कैसे हैं? ये शिलालेख इंस्क्रिप्शन ऐसे कहते हैं। हाँ। ये क्या है? शिलालेख है ये लिपि अलग ये संस्कृत का है। अच्छा ये सारी अलग अलग लिपि में अलग अलग लिपि ये उदयपुर से आया ये अलग अलग सब ये शिलालेख इंस्क्रिप्शन ये जमीन से खुदाई से उत्खनन से निकले हुए और अलग अलग जैसे ये प्लेट है ये प्लेट है नीचे ये निकली ये प्लेट है ये बर्तन है अलग अलग टुकड़े हैं सबके अलग अलग पीसेस। ये नंदी बाबा सारे है ना। और ये देखिए आप इसमें जो है ये हिरण्यकश्यप की है हरदोई से निकला हुआ है। ये गणेश जी का देखिए आप ये गणेश जी का है। हाँ, थोड़ा सा गणेश जी का देखो ये हिरण्यकश्यप का वो फेस है जो ये अलग हिरण्यकश्यप का। जैसे ताश है देखिए आप ये तो इसकी गोटे हैं ये देवी देवताओं की हैं वो चेस की हैं चेस की अलग अलग ये सब खुदाई से निकली देवी देवताओं की हैं ये धार्मिक हैं सब देखिए आप ये अलग हैं सब ये वो हैं ताश हैं। अच्छा ये गोल ताश देखिए देखो ऐसे ताश देखें कभी ये ताश हैं। अच्छा गोल ताश चलते जैसे का गुलाम बादशाह खेलते हैं वैसे ये सब तो जानवरों का ये सब। अब जैसे ये देखिए आप पत्थर हैं इसमें खास
अब ये जैसे ये देखिए शंख ऐसा, ये इंस्ट्रूमेंट वो है, म्यूजिकल है। अच्छा, ये और इसके नहीं पीछे देखिए आप, इसके पीछे जो है देखिए दूसरा है, देखिए आप। अरे वाह, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक के पीछे एक के पीछे, और वो पत्थर पे बना हुआ, कोई मजाक है क्या? तो ये सब चीजें कोई न कोई खासियत लिए हुए हैं। ये खजुराहो का है। अच्छा। उमा महेश्वर की, ये 2 कुंटल वजन की है। ये वाली एक एसडीएम थे, उनकी पोस्टिंग थी खजुराहो महोबा में रही, तो फिर जवाहर को ये खजुराहो के उमा महेश्वर है ना? 2 मकान अपना छोड़ जा रहे बेच करके यहाँ, तो जवाहर सिंह हमने इतनी कीमत से लाए थे, वो अधिकारी थे, तो वो उनको वहाँ पे केस कैसे मिली? हमने घर ले आए। क्यों सर, ये उनको कैसे मिली? एक एसडीएम थे। हाँ, वो मैंने सुन लिया, एसडीएम को कैसे मिली? अब ये एसडीएम उनकी फोटो हमने रख ली, हमने आपकी फोटो रखेंगे, रिटायर हो गए ये। अच्छा। तो ये पोस्टिंग थी महोबा में, अधिकारी थे, तो कहीं तस्कर से इन्हें बरामद हुई। अच्छा। तो इन्होंने छापा मार उसे पकड़ लिया। अच्छा। और जमा न करके सरकारी अपने घर पर ले आए, इन्होंने सोचा कीमती है, रख लिया। फिर फरुखाबाद जब रिटायर हुए फरुखाबाद ले आए। तो उन्होंने, उनके 2 लड़के जॉब में आ गए, अब वही बुजुर्ग हो गए, बच्चों को इंटरेस्ट था नहीं, तो वो जाने लगे। ये 2 कुंटल वजन की है। तो उन्होंने कहा कि एक हमारे जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट हैं, उनसे कहा कि भाई हमने किया था बुक केस, तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया डॉक्टर राजपूत को दे दीजिए आप, उनके लिए आपका मतलब बढ़िया। वो आज बार के प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह से एक यहाँ पर कायस्थों के देवता चित्रगुप्त महाराज की भी है। अब वो एक चोरी मूर्ति की गई थी, और उस चोरी की मूर्ति में उनका लड़का, यंग लड़का 35 साल का, वो दिल्ली से आ रहा था कार से, वो एक्सीडेंट हो गया, अब वो मर गया। अब उनके घर में हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, फतेहगढ़ के हैं, तो उनके यहाँ उनकी पत्नी ने कहा कि जब से ये मूर्ति हमारे घर में आई है, तो हमारे बच्चे का वो तमाम हादसा हुआ, तो इस मूर्ति को हटाओ। अब वो सोच रहे हैं चित्रगुप्त मतलब बहुत पुरानी, कई हजारों साल पुरानी बहुत मूर्ति, तो वो उस मूर्ति को उन्होंने कहा, तो हमसे कहा, हम गए ऐसी समस्या, आप तो जानते आर्कियोलॉजी, तो कि हम सोच रहे क्या गंगा जी में श्राद्ध है, क्या करें। हमने कहा आप हमें दे दीजिए, हमारे संग्रहालय का आप जानते हैं। अब हर चीज हम देख, हाँ, क्योंकि वो सारा इधर उधर मिक्स हो जाता है ना सारा। और ये सर अलग कैसे मूर्ति से? ये टूट गई, जैसे जमीन में कहीं गड़ी निकली या कोई टूट गई। ये कंपिल की है मिश्रा जी। ये देखिए मूर्ति कंपिल से निकली। कंपिल की ये है, और एक और जिसका वो सिर मतलब टूट, ये कंपिल की, कंपिल का ये राम किसी की। तो ये खुदाई में ही टूट गई थी? हाँ, खुदाई में। अब ये मैं तलवारें सबकी मूठे अलग अलग, कोई ऐसे ये पैर भी टूट गए हैं या क्या है? ये भी ये भी मूर्ति का टूट गया ना? ये उनके है अष्ट सिद्ध नवनिधियां, ये नहीं, ये तो सही है ना, ये हाँ ये टूट गई, हम लाए तब साबित थी, बाद में टूट गई। हाँ, अच्छा, ये तलवारों के किसी मूठ है शीशे के हैं, किसी धातु है, किसी सबके अलग अलग हैं तलवार। हाँ, सब अलग, सबके हैंडल्स मतलब अलग अलग तरीके के हैं ना। अच्छा, ये जो है, ये जो है गुड़िया नहीं जैसे माला अलग बनाई जाती, तो आदिवासियों से तमाम पुराने से अलग अलग जो इन्हें बीड्स कहते हैं, ये मालाएं पहनते हैं जनजाति, ये सब जो बीड्स कितनी छोटी से छोटी से है ना, देखो सब बीड्स अलग अलग, महीन महीन वैरायटी पुराने हैं। बहुत सुंदर। ये लकड़ी की सामग्री है। अब इसमें कोई चंदन की लकड़ी है, कोई अखरोट की लकड़ी है, कोई किसी की है, सब अलग अलग हैं, सब अलग। और एक खास दिखाएं आपको, देखिए, ये देखिए आप, ये फासिल्स हमारे पास हैं, जिसे साइंस पढ़ने वाले जानते हैं, जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स बच जाते हैं इंसानों के। देखिए, ये 6 करोड़ साल पुराना फॉसिल्स है। ये मंडला जिले मध्य प्रदेश का एक जंगल है, वहाँ 50 एकड़ जमीन सब पत्थर की बन गई, पेड़ भी हैं। वहाँ का एक पेड़ है, ये सांप का है, ये तिब्बत से। ये तिब्बत से एक डिप्टी एसपी थे चौहान साहब, आवास विकास में रहते थे, तो वो लाए थे, इंडो टिबेटियन पुलिस में डिप्टी एसपी थे। हाँ, और ये जो है, ये इंडिया का सबसे बड़ा फॉसिल सेंटर, बर्ड का 2nd नंबर का। अच्छा। पहला है न्यूयॉर्क में बर्ड में, 2nd अपने इंडिया का। और वहाँ के फॉसिल्स का पेड़ पूरा पटना म्यूजियम में करीब 43 फुट लंबा पेड़ अपने म्यूजियम पे गेट पे लगा रखा है, गेट पे उन्होंने बना रखा है। 43 फुट पूरा पेड़ उठवा लिया उन्होंने इसी फॉसिल्स का। तो ये फॉसिल्स अलग अलग हैं, और इसमें सोने के चांदी से, ये देखिए आप, ये गोल्ड दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये रहा ना। हाँ, ये गोल्ड है, चांदी कैसे निकलती है, ये सब
झरिया और उनकी बिहार की खदानों से, तो ये सब जो है, और ये भी फासिल्स हैं, कुछ विदेशों से भी एक आदम कहाँ से मिले इनको तो भाई, हम ग्रीस से लाए, कहीं कहीं फासिल्स। लोगों ने कहा पकड़ जाएंगे, नहीं, हमने कहा पत्थर है भाई, हमें मतलब मिल गया पड़ा, हम उठा लाए, ये कह देंगे। ये देखिए महिलाओं के, देखिए आप, ये महिलाएं ये पहने कड़ा, ये देखिए आप, ये देखिए कड़ा ये पहनती थी, ये हाथी की आंखों से है ये। हाँ, ये कड़े हैं। नहीं, एक चीज आप दिखाएं, देखिए ये देखिए, ये क्या है? हाथी के जो अंकुश होते हैं ना, जिनसे हाथी चलाया जाता है। हाँ, अंकुश अंकुश है। अच्छा, ये हाथी को वश में करने के लिए। अच्छा, हाथी को वश में करने के लिए जो होते हैं बच्चों के लिए, छोटे वाले। अब ये देखिए बिछुआ, महिलाएं पहनती हैं, देखिए ये बिछुआ, इतने बड़े बड़े बिछुआ, ये बिछुआ पहनते हैं उस टाइम पे। हाँ, पहनते थे लोग, आदिवासी लोग भी अधिकतर ऐसे पहनते हैं ना। अच्छा, नहीं, महिलाएं सामान्य महिलाएं पहनती, ये कड़े पहनती थी ये। अच्छा, ये आदिवासियों का ही, और ये तमाम बिछुआ सब अलग अलग तरीके के हैं। हाँ, ये भी फासिल, ये हाथी का फासिल, ये हमारे फर्रुखाबाद जनपद का टाउन हॉल के पीछे पोर्शन गिर गया था, तो उसी में बड़ा था, पूरा बन नहीं पाया फासिल। ये लाखों करोड़ों साल बनते हैं फासिल, तो ये पूरा नहीं, कच्चा था, हाथी के पैर था, निकला तो एक किसी ने कहा वहाँ एक लेखपाल से कानून, उनका ये राजपूत साहब, डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को दे देंगे। अब वहाँ लड़के मुसलमान रहते हैं आबादी, तो उन्होंने सोचा ये कोई दवाई वाई काम आती, तो रात ही में झाड़ जमकर ढक दिया था और तोड़ फोड़ करके ले लिया। अगले एक दिन गए तो हमें इतना पोर्सन मिल पाया, ये 2-3 पोर्सन टूट गया। ये फासिल्स है, देखिए आप, ये भी फॉसिल है। ये 50 किलो का आधा, पूरा 1 कुंटल था। सीप है समुद्र की। अच्छा, समुद्र की सीप। और ये सब आम फासिल से होते हैं समुद्र, देखिए ये सब जो हैं। अच्छा, शेल है। हाँ, सेल हैं, शेल है ये सब, ये बड़ा वाला शेल है। हाँ, तो ये इसी तरह से ये हमारा फर्रुखाबाद में, ये गलीचा भी अलग अलग तरीके के हैं सब। ये जो पेंटिंग है ये चांदी की है, ये पूरी चांदी, हाँ, चांदी का काम है इसका, है ना। ये सिंह काय का है? ये उसका है, तिब्बत का भैंसा होता है। हाँ, ये तिब्बत के भैंसे का, वो जो कोने में है वो। हाँ, ये कोने में। और ये 12 सिंगा से 12 पोर्शन, ये तिब्बत के भैंसे का है, और ये 12 सिंगा है, 12 सिंगा है। भैंसा कितना भारी होता होगा? तो जो सींग जब उसका इतना है तो उसका, अच्छा, ये रियल है, देखिए। हाँ, मतलब जो है, हाँ, रियल है, ये चीज है। पहले देखिए शिकार लोग करते थे, ये शिकार जो है, देखिए राजा महाराजा करते थे, और इनके शिकार के सबके फोटो भी हैं, लाते मार करके। ये है, शेर के शिकार करके लाए। अब तो अपराध सबको जेल भेज दिया जाए। पहले तो होते थे शिकार खुले। ये कॉपर एज का है, ये 4000 साल पुराने, 3800-3900 साल पुराने ये कॉपर के शस्त्र हैं। सारे कॉपर के? नहीं, इतना पोर्शन। अच्छा, ये बहुत कीमती, बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। ये दुर्लभ सामग्री मिलती नहीं है, मतलब कहीं। ये कॉपर की, ये सारा कॉपर। अपनी किताब में सारा वर्णन किया है ना, इनका सबका चित्र और वर्णन है ना। ये जो है, ये तीर कमान नहीं होते हैं, ये देखिए कमान, तीर ये होते हैं, तीर अलग अलग। ये जहर बुझे तीर होते थे, किसी को लग जाता तो ये मर जाता था। ये जहर हो, इनमें जहर भर के मारते हैं अलग अलग। और ये देखिए अब इसमें गन भी है। ये इतनी अलग तरीके की गन है ना। ये ब्रिटिश पीरियड नहीं, ये देखिए आप, ये गोल्ड का है, ये देखिए इसमें गोल्ड प्लेटेड है। ये देखिए गोल्ड प्लेटेड, ये देखिए हथियारों में भी गोल्ड। हाँ, ये हथियारों में एक अभी मिलिट्री आए थे, परसों आए थे अपने बच्चों को लेकर के, तो हमने उन्हें ये दिखाया। मिश्रा जी, ये आप अक्सर देखेंगे वहाँ पर इस डिजाइन की। हाँ, तो ये मिलिट्री में प्रयोग की जाती है, और उसका मतलब पता नहीं, ये भी गोल्ड वाला होता था पेंट। देखिए आप कहीं से निगाह करें, देखिए कुछ लग रहा है, ये गोल्ड है। हाँ, ये गोल्ड है। ऐसे सब पूरे पेंटिंग मतलब होते थे। अब ये बहुत ज़्यादा प्राचीन हो गई, इसलिए गोल्ड इसका हट गया, लेकिन नमूना भी दिखाई हुआ, इन्होंने देख लिया। देखो अब ये जेल का, ये सेंटर जेल का, ये सेंटर जेल की जो पैरों में बेड़ियाँ डाली जाती थी, ये रूल 1802, ये सन 1802 का रूल है। जैसे उधर हंटर रखा था, वो हंटर आपने देखा होगा, ये रूल है। अंग्रेजों के जमाने का है। इसका क्या यूज है? ये क्या है?
ये पैरों में बेड़ियां डाली। अच्छा, इससे पैरों में बेड़ियां डाल देते हो। अच्छा अच्छा, बेड़ियां हैं ये बेड़ियां भाई। अब ये देखिए, ये शराब वो मतलब दवाइयों के वैद्य लोग बैठ। अच्छा मेरा ये उठाओ इसे जरा, नहीं ये उठाओ पूरा खरल देखो। टूट ना जाए जबरदस्ती। 50 किलो वजन का है, जबरदस्ती मत उठा। कितना है? 50 किलो का है। ज्वेलरी बॉक्स है, ये ज्वेलरी बॉक्स है और अलग अलग हैं सब, कोई किसी का किसी। सबसे कीमती इसमें जो है ये, इसमें एक वो होता है ये जैसा ही ना, पत्थर का नहीं, ये वो है क्या नाम, इसे ये सब कहते हैं। ये जेड अंग्रेजी में कहते हैं, JED ये सब। ये सब जो है ये उसका बना हुआ है, जैसे अंगूठी उठी बनाई जाती हैं, ज्वेलरी वगैरह, इसी तरह से ये है। पन्ना वगैरह होता है ना। हाँ मतलब उस चीज़ें हैं तो ये सब। अब जैसे कोई इसमें, अब देखिए ये सब ज्वेलरी बॉक्स हैं अलग अलग, सबके अलग। और छोटे से छोटी सी भी है, देखो कितने छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्स हैं। और ये देखिए जरूरी बड़े बड़े हैं सब। देखो बेटी, ये हाथी दांत। ओहो, हाथी दांत। ये आसाम से आया हमारे यहाँ, हाथी दांत है ये। और ये हाथी दांत की सामग्री है। ये देखिए, ये सारी हाथी दांत से इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइवरी। अच्छा। ये देखिए आप, नहीं और ये देखिए आप, जैसे ये अस्त्रा नाइयों का है, ये हाथी दांत का है, ये उसका है, ये जो है अलग अलग। ये देखिए, हाँ ये दिखाएं आपको, ये जो महाभारत कालीन नहीं है, वो पासे खेले जाते थे। तो ये पासे हैं, देखिए, और ये बिछा के इस पे डाले जाते थे। अच्छा, ये बिसात है पूरी। हाँ पूरी बिसात। ये बिसात को बिछा के और इन पासों से खेला जाता है। और ये हाथी दांत, ये वो ये जो उन्होंने खेला था, शकुनी मामा ने खेला था, सारा वो लिया था। ये महाभारत की जड़। महाभारत की जड़ है। अच्छा ये अच्छा ये ग्लोब है, ग्लोब इससे भाग देखने वाले हैं। अच्छा ये घड़ियाँ हैं, घड़ियाँ भी अलग अलग तरीके की घड़ियाँ हैं। ये सब घड़ियाँ हैं अलग अलग, किस किस जमाने की है, सब अलग अलग तरीके के कोई है, हर वैरायटी है। और इसमें 5-6 एक सोने की भी घड़ी है, इसमें पूरी सोने की, कोई पता नहीं कौन सी है। और इसमें रोलेक्स घड़ियाँ सबसे कीमती हैं। 6 घड़ियाँ हैं हमारे पास। महंगी चीज़ों में दिखाएं आपको, खड़े होइए। हर साइड ये देखिए, पहले ये अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं। नहीं होता आपकी, उन्होंने कहा 5 करोड़ की है और इसने लाख की थी। ये देखिए अष्टधातु, ये 7 किलो की है। अरे भाई ये तो बड़ी भारी है, मैं तो आराम से उठा रही थी। अब इसमें काट करके लोगों ने अपने मतलब जो है बेचा जाकर कहीं मतलब परीक्षण कराया, ना आराम से उठाना। ये अष्टधातु है, इसकी पहचान ही होती, भारी बहुत भारी है। बहुत भारी। ये वाली देखो हाथ में लेके, जबकि टूटी हुई आधी। देखो ये देखो, ये वाली पकड़ो, इसको रख दूं। हाँ रख दो, आप पकड़े रहना, गिरे ना सर, आप पकड़े रहना। वो टूटेगी, गिरेगी तब भी टूटेगी नहीं टूटेगी। इतनी भारी है, वो कहाँ टूटेगी? टूटेगी कैसे? ये तो हल्की है, फिर भी भारी है, हल्की तो नहीं। ये सारी चरण पादुका है। हाँ चरण पादुका, इसमें हाथी दांत देखिए आप, ये देखिए आप, ये हाथी दांत का है। अच्छा। चरण पादुका भी हाथी दांत। ये सब अष्टधातु मूर्तियाँ हैं। ये कोई जैनिज्म, ये एकलव्य की है, ये जैनिज्म की है। हाँ ये तो हाथ में लेके देखने चाहिए। ये जैनिज्म की है, ये एकलव्य है। ये महावीर हैं, ये जैन धर्म सेल्स हैं ये। हाँ ये सब नीचे ऊपर ये सब सेल्स दिखाई देंगे। शंख है। अब आपको एक चीज जो दिखाएं जी, ये चीजें दिखाएं। ये जितनी होती है ये बहुत हल्की, इनकी पहचान होती है कि सबसे हल्की होती है। ये देखिए आप, इसे वो कहते हैं। अरे हाँ ऐसा लग रहा है कागज पकड़ा दिया। ये तो बहुत हल्की है। 4000 मतलब ये उस समय और ये हाँ, और ये सेल खड़ी की बनी हुई है। सेल खड़ी खुदाई में निकलती थी। सेल खड़ी यहाँ तो नहीं मिलती, पहले तो लोग हम लोग छोटे तो घूमने के लिए, चिकना करने के लिए ये सेल खड़ी। तो एक तो हमारा वो बहुत पुराना है, ये कॉपर वाला, और एक ये इम्पोर्टेंट है और जैसे ये है चंदन वाला, ये हाँ ये चंदन का पेड़ का चंदन पेड़ है। ये म्यांमार से लाया, मैंने देखा है, म्यांमार घूमने गया था एक बार, मैंने देखा था। अच्छा
ये भी एक बहुत बड़ा गिरा था पोर्शन, उसे कहते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड एक तो इतना बड़ा पत्थर है, अभी हमारे कालीन रखे हुए और उसके तमाम पीसेस हो गए थे। तो ये देखिए उल्का पिंड है। ये कल हाँ ये जो है हमारे एक जगह पे इधर मऊद थाना वो गिरा था, ये उल्का पिंड। एक इतना बड़ा पोर्शन 8-10 पोर्शन नीचे रख के हमारे कमरे में जहाँ बैठे थे आप वहाँ रखे हुए हैं उल्का पिंड। हाँ तो हमने तो हमारे यहाँ हर चीज मिलेगी। वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा ना गागर में सागर है आपके यहाँ। तो अब ये अच्छा ये धातु दूसरी है। ये धातु जो है ये एल्यूमिनियम जो नहीं होती है, ये एल्यूमिनियम के ये एल्यूमिनियम के एक विधायक जी थे, उन्होंने अपने खेत से लाकर उन्होंने खुदाई में निकले उन्नाव जिले में। तो उन्होंने अपने खेत से दिया लाकर ये अलग जो है धातु अलग अलग है, ये आती है। अच्छा ये क्राकरी है फॉरेन की, ये भी सोने वाला काम। हाँ ये दिखाया आपने, गोल्ड वाला है। हाँ। ये मूर्ति बहुत दुर्लभ है। ये क्राकरी देखिए आप, देखो मिश्रा जी, ये जैसे ये लोग शौक है उसमें। हाँ। तो डिजाइन बनी हुई। हाँ। और इसकी तली जो शीशे की है देखिए, ऐसा क्यों? हाँ शीशे की है, ऐसे क्यों बनाया आपने? देखिए गिलास बनाया थे, इसका भी शीशा देखिए। हाँ पहले ये सेंटर में शीशा। नहीं उसमें जैसे कि अगर जो है कोई पॉइजन वगैरह देता है बदल जाते थे। ये लोटा देखिए मतलब है तो पॉइजन देता था ना, उसका दिख जाएगा ना, कलर्स जो है शीशे में पता चल जाएगा। तो ये सब क्राकरी है। अब जैसे कुछ टूट जाती, हमारा कितना दुर्लभ था, ये सोने का देखिए टूट गया और ये सब टूट गया। मतलब जो है जैसे पैर रखे नीचे हम लोग चले गए तो मतलब ऐसे टूट जाता है। हाँ ये देखिए जो हथियार हैं इनके, उसके हैंडल्स हैं। हाँ हैंडल हैं ये देखिए ये हैंडल्स हैं सारे तलवारों के औजार जो भी हैं उनके। ये सब अलग अलग तरीके का है। तो देखिए आप मतलब ये जो है ये सब का है, वो ये सबसे कीमती है इनमें। ये सब एक ये कीमती है और एक ये कीमती है। ये राजाओं के रॉयल ऑर्डर्स जिसे कहते हैं वो राजपत्र टाइप जो आता है, सूचना जो देते हैं वो कुछ है ना, ऑर्डर करते हैं। कागज नहीं दिखा, सोने की मोहरें लगी थी, उसे फरमान कहते हैं। हाँ। ये फरमान है देखिए, ये राजा का फरमान है। ये भी है देखिए, अब जिसके अलग अलग हैं ये भी देखिए आप, ये देखिए राजाओं का फरमान। हाँ। तो ये फरमान भी ताम्र पे ही चलते थे। ताम्र और ये भी कॉपर के हैं देखिए, ये कॉपर के हैं, ये कॉपर के हैं। ये सब ये एक एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, अब सबको सब बताई नहीं जा सकती। ये कुरान भी ताम्र पे लिखी हुई है ना सारी। मिट्टी से जमीन से निकला है, बुद्ध जी की मूर्ति है। अब बहुत साधारण नहीं है, मतलब 10 लाख रुपए की है ये निकला हुआ है। ये निकला हुआ है। ये कहाँ पे निकला था? ये सब अलग लिखे है। और देखिए एक ये बहुत इम्पोर्टेंट आराम से। अब ये सब म्यूजियम में लगाना बाकी है। दूसरा जो आपको दिखाना है वो देखिए पोर्शन टूट गए हैं। ये देखो और कितने सारे हैं ये देखो। ओ भाई टूट गए, टूटा हुआ है। ये सही में आसमान से है। और उसका एक ऊपर से गिरने में तो ये तो बहुत बड़े छोटे छोटे टुकड़े हो गए। टूट गया, जो रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। तो ये हमें डॉक्टर साहब ने किताब भेंट में दी है और इसमें उन्होंने चमड़े के सिक्के की भी सारी कहानी बताई।